नमस्कार। मैं विकी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मई 2023 प्रातः 6:58 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान उच्च की राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में सूर्य का ये गोचर 15 जून की प्रातः तक रहेगा। सूर्य के राशि परिवर्तन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। सूर्य कुंडली में उच्च पद, मान सम्मान, शासन सत्ता, सरकारी नौकरी और पिता के कारक होते हैं। सूर्य बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के भी कारक होते हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन कई मायनों में अत्यंत विशिष्ट होगा। भले ही पिछले माह सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन राहु के साथ ग्रहण दोष लगने के कारण अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। और अब वृषभ राशि में भी सूर्य का गोचर शत्रु राशि में हो रहा है और सूर्य शुक्र की राशि में अच्छा प्रभाव नहीं डालते। लेकिन इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं: कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। वृषभ राशि में कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण आते हैं। तो इस तरह नक्षत्र के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए हर राशि के जातकों के लिए विशेष प्रभाव देने वाले होंगे, क्योंकि पहले अपने नक्षत्र में, फिर अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में और फिर अपने ही मित्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इस तरह वृषभ राशि शुक्र की राशि में गोचर करते हुए सूर्य किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि छप्पर फाड़ कर धन वर्षा ही करेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति सूर्य के परम मित्र हैं। ऐसे में सूर्य का ये गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला तो होगा ही होगा। सूर्य का गोचर वृषभ राशि में शुक्र की राशि में है, इसलिए शुक्र और सूर्य का क्या संबंध है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शुक्र 30 मई तक तो सप्तम में रहेंगे और 30 मई को अष्टम में आ जाएंगे। तो सूर्य से दूसरे भाव पर हैं शुक्र। देखिए 1, 2, सूर्य और शुक्र में 30 मई तक 2-12 का संबंध बन रहा है। अब दूसरा भाव क्या होता है? धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके बल का होता है। तो शुक्र का सपोर्ट सूर्य को मिलेगा, यानी सूर्य को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, कंफर्ट और लग्जरी की प्राप्ति होगी। शुक्र जिन जिन चीज़ों के कारक हैं वो सभी चीज़ें सूर्य को मिलेंगी। सूर्य विवाह के कारक हैं। सूर्य क्या हैं? शुक्र विवाह के कारक हैं। और सूर्य क्या हैं? आत्मा है। आत्मा यानी आप स्वयं। तो विवाह का लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। इसके बाद सूर्य वृषभ राशि में है, शुक्र 30 मई को कर्क राशि में आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, सूर्य और शुक्र का 3-11 का संबंध बनेगा। सूर्य से तीसरे पर है शुक्र और शुक्र से 11वें स्थान पर हैं सूर्य। 11वां स्थान क्या होता है? लाभ का होता है। तो शुक्र को सूर्य से लाभ मिलेगा।
बल मिलेगा। शुक्र को जब बल मिलेगा तो अष्टम भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर है तो धन के भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, और शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो 15 मई से 30 मई तक शुक्र आपको हर तरह का लाभ देंगे, क्योंकि शुक्र सूर्य को सपोर्ट कर रहे हैं और सूर्य शुक्र को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बात आप मन से निकाल दीजिए कि सूर्य किसी तरह का कोई नेगेटिव प्रभाव इस गोचर काल में पड़ डालेंगे आप पर। अब आइए प्रभाव की बात समझते हैं। सूर्य भाग्य भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। पहली चीज, छठे भाव के सूर्य को मॉनेटरी गेन के लिए, आर्थिक लाभ के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पर सूर्य आपको विदेशों से लाभ करा देंगे। विदेश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, विदेशों से लाभ, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग, विदेशी व्यापार से लाभ। शुक्र चूँकि सप्तम में है, विवाह का लाभ होगा आपको, विवाह का योग बनेगा। और ये भी संभव है कि विदेश से आपका विवाह हो जाए। विदेश का मतलब कोई ऐसा स्थान जो कि आपकी मातृभूमि से दूर है, जहाँ पर भाषा और कल्चर थोड़ी बदल गई हो। आप यूपी में हैं, आपका विवाह दिल्ली से हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए आप दिल्ली जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में दिल्ली जा सकते हैं, महाराष्ट्र जा सकते हैं, कर्नाटका जा सकते हैं, चेन्नई जा सकते हैं। ये सब विदेश है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा ये सब नहीं। और शुक्र लाभ के स्वामी हैं तो आपको विदेशों से लाभ दिलाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुंडली के छठे भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं। छठा भाव क्या है? कॉम्पिटिशन्स का, नौकरी का, सर्विस सेक्टर का। भाग्य के सपोर्ट से आपको नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में आपको सफलता मिल सकती है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का है। आप वकालत के क्षेत्र में हैं, आप काउंसलर हैं, शिक्षक हैं, या आप किसी तरह के ऐसे व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जो लोगों के सेवा क्षेत्र से जुड़ा है। जैसे कि आपका कोई कॉमन सर्विस सेंटर है, या कोई एनजीओ है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आप जुड़े हैं। हर जगह से आपको लाभ देने वाला है ये योग, क्योंकि शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं और शुक्र का बल सूर्य के पास है, तो हर तरह का लाभ मिलेगा। सूर्य राजनीति के कारक होते हैं, आपको राजनीति में उच्च पद मिल दिला देंगे। भाग्य का आपको सपोर्ट इसमें पूरी तरह से मिलेगा। व्यापार के कारक होते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे 30 मई तक, तो व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। जीवन साथी के सहयोग से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। हो सकता है इस गोचर काल में आपका विवाह हो और विवाह के बाद आपकी आर्थिक उन्नति हो, भाग्योन्नति हो आपकी। ये भी हो सकता है कि विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति हो, और ये भी हो सकता है कि शुक्र के प्रभाव से जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थल पर ही आपके रिलेशंस डेवलप हो जाएं अपने सहकर्मी के साथ और आप विवाह कर लें। ये स्थितियां बनेंगी इस गोचर काल में। 30 मई के बाद शुक्र अष्टम में आ जाएंगे। सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य के सपोर्ट से अष्टम भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। अब अष्टम भाव क्या है? गुप्त धन का। कोई पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था, आप भूल गए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि वो पैसा डूब जाएगा, नहीं मिलेगा, वो अचानक से पैसा आपको मिल जाएगा। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस से, कोई पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस का लाभ, ये सब शुक्र आपको दिलाएंगे। शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन का लाभ तो कराएंगे ही, धन का संचय भी कराएंगे। सूर्य की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। विदेश 12वें भाव पर, 12वां भाव खर्च का भाव होता है। खर्च बढ़ेंगे, लेकिन खर्च किस रूप में होंगे? निवेश के रूप में। निवेश भी तो एक तरह का खर्च ही है। आप कोई एफडी खरीदेंगे, शेयर में निवेश करेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, प्रॉपर्टी कोई खरीदेंगे, तो ये खर्च ही तो है।
लेकिन निवेश भी हुआ। तो सूर्य इस तरह की चीज़ों में आपका धन खर्च कराएंगे। सूर्य के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं को पराजित करेंगे। शत्रु तो आपके होंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास सूर्य का बल, सूर्य का तेज, सूर्य की पावर और अथॉरिटी आपके पास है। शासन सत्ता के संबंध आपके बहुत अच्छे हैं, तो शत्रुता का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। और जहाँ तक विघ्न बाधाओं का प्रश्न है, तो सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं। गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ होगा, पिता का आशीर्वाद आपके साथ होगा। पिता के सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। किसी तरह का कोई संबंध अगर खराब भी हो गया था, सूर्य का छठे भाव में गोचर करना पिता से संबंधों को सुधारने वाला होगा, क्योंकि सूर्य नवम के स्वामी हैं। नवम भाव जीवन को बदलने वाला भाव होता है। आप लाख प्रयास कर लें, भाग्य साथ नहीं देगा तो सफलता नहीं मिलेगी। और भाग्य साथ दे रहा है, आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, आपको पट से सफलता मिल जाएगी, लाभ हो जाएगा, काम बन जाएगा आपका। बिगड़े हुए, रुके हुए सारे काम आपके पूरे होने जा रहे हैं इस गोचर काल में। अष्टम भाव ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रिसर्च का होता है। सूर्य के प्रभाव से, सूर्य क्या है? प्रकाश हैं। शुक्र को सूर्य से लाभ हो रहा है, अष्टम भाव को सूर्य से लाभ हो रहा है, तो रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। और अगर आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, आप कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, इन सभी जातकों को इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, सफलता मिलने वाली है। तो धनु राशि के जातक 15 मई से 15 जून के बीच में अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता का योग बनेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो उसका योग बनेगा। उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं विदेश, उसका भी योग बनेगा। हर तरह के लाभ देने वाला होगा शुक्र और सूर्य का ये संबंध, तो इसका लाभ उठाएं। और ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप सूर्य का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए,
उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।